आज मैं आप लोगों को एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में से सॉल्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। क्योंकि हमने एसिड और बेस का वीडियो पहले ही बना कर रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर के देख लीजिए। आज मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। सॉल्ट क्या होता है, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, सो ऑन। तो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम सॉल्ट की नेमिंग की बात करते हैं तो हम एसिड प्लस बेस ना लिख करके पहले हम बेस लेते हैं, पहले बेस को लिखते हैं, उसके बाद हम एसिड्स को लिखते हैं। तो कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं कि कैसे इसके नेमिंग को करते हैं। पहला हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हमने HCl लिया। अब हमारा सॉल्ट बना सोडियम क्लोराइड। चूंकि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो इस सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड बोल रहे हैं, यानी कि क्लोरेट सॉल्ट बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरा एग्जांपल से अब हमने इस बार भी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4। अब जो हमारा सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट। चूंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड से बना है तो इस तरह के सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, सल्फेट सॉल्ट। तीसरा देखते हैं। अब मैं इस बार पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले रही हूँ और साथ में नाइट्रिक एसिड ले रही हूँ। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा पोटासियम नाइट्रेट KNO3 नाइट्रेट सॉल्ट बनता है। इस तरह के सॉल्ट को हम नाइट्रेट सॉल्ट बोलते हैं। अगला एग्जांपल्स हम देखते हैं। अगर मैं फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड लूं और कार्बोनिक एसिड H2CO3, अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट नाम का सॉल्ट बनेगा। इस तरह के सॉल्ट को हम कार्बोनेट सॉल्ट बोलते हैं। इन सब का नेमिंग हम इस तरह से करते हैं। क्लास 10th में हम लोगों को 4 सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, जिसको हम 1 by 1 देखेंगे कि इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विद ड्राई सेक्लाइन इट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। इसको हम केमिकल इक्वेशंस के थ्रू समझते हैं। हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेक्लाइन लिया, इसका रिएक्शन क्लोरीन गैस से करवाया तो CaOCl2 प्लस साथ में H2O बना। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। हम देखते हैं कि बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। व्हेन सोडियम क्लोराइड अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में रिएक्ट करता है तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट नाम का कंपाउंड बनता है, जो एक बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम तीसरा वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। हम वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। वॉशिंग सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को ट्रीट करते हैं, which produce sodium bicarbonate, water and carbon dioxide. This sodium carbonate is the recrystallized from water to form washing soda. अब हम बेकिंग सोडा को डिकम्पोज कैसे करते हैं इसको देखते हैं। सोडियम जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो कार्बोनेट, अब ये क्रिस्टल सॉलिड के फॉर्म में आ गया। उसके बाद वाटर में बना, जो हमारा वाटर गैस के फॉर्म में रहा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होता है। अगर बेकिंग सोडा का जब डिकम्पोजिशन हो गया तो नाउ रिक्रिस्टलाइज ऑफ सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। इसके लिए हम Na2CO3 ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, साथ में 10H2O और ये लिक्विड के फॉर्म में हमारा होता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और साथ में 10H2O जो हमारा सॉलिड के फॉर्म में होता है। अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसको देखते हैं। जब हम जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे
गर्म करते हैं तो जिप्सम हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको हीट किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। इस तरह हम लोग जितने भी हमारे स्टैंडर्ड 10 में सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना था, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबका प्रिपरेशन कैसे होता है अब हमने देख लिया है। अब इसके नेचर्स को थोड़ा समझते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बेसिक नेचर का होता है, बेकिंग सोडा भी हमारा बेसिक नेचर का होता है, वॉशिंग सोडा भी हमारा बेसिक नेचर का होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेस होता है। इतने सारे सॉल्ट्स के बारे में हमें इस वीडियो में हमने देखा।